यही चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में जो मॉडल है वो विकास का वो बहुत बढ़िया है, और फिर बिहार आए तो इन्होंने कहा कि अब इस मॉडल को बदलने की आवश्यकता है। अब बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग करेंगे, और नीतीश कुमार के लिए ममता बनर्जी को, साउथ की पार्टियां को, सबको तैयार कराएंगे, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल को भी तैयार कराएंगे कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जाए। और यही गलती हो गई कि आपने भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा, भाजपा ने आपको हल्के में लिया। जब भाजपा ने कंप्लीटली उन्हें अपने आप से अलग कर लिया और चिराग पासवान के पास अब कोई कारण नहीं है। देखिए, अगर इसके बाद भी चिराग पासवान लैला मजनू वाला अगर प्यार दिखाते हैं भाजपा के प्रति तो लोग कहेंगे पागल है। जिन प्रवक्ताओं से सवाल पूछने जाएगा तो एक ही ढाक का 3 पात, अगर ऊपर से बताया गया है कि ये बोलना है तो बोलेंगे, नहीं बताया गया तो कहते ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमें सड़कों के गड्ढों और गली में नली और जल और नल और बिजली इससे ऊपर उठना होगा, हमें पुल पुलिया इससे ऊपर उठना होगा। ये तो मानवीय सूचकांक में आवश्यक है, युगांडा से लेकर फिलिस्तीन तक हर जगह है ये सब चीज। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जान करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि बिहार में आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो लोग विरोध करते हैं, मुख्यमंत्री फिर उनको गले क्यों लगा लेते हैं। मुख्यमंत्री ऐसा क्यों दिखाते हैं कि हमारा जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में बिहार में अगर चर्चा होगी तो नीतीश कुमार के सबसे दूर विरोधी नेताओं में चिराग पासवान का नाम होगा। यानी मुख्यमंत्री अगर अच्छा काम भी करेंगे, मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे भी, तमाम चीज़ों पर चिराग पासवान लगातार सवाल खड़े करते हैं। और पिछले दिन चिराग पासवान ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पांव छुए और दूसरा दिन मुख्यमंत्री ने खुद बुलाकर पांव छुआ लिया, ये चर्चा का विषय बना। इसी खबर की पड़ताल होगी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ी है, उस नज़दीकियों से भाजपा को क्या खतरा है, भाजपा को क्या दिक्कत है। यह है कि चिराग पासवान तो भाजपा के साथ रहे हैं। डॉक्टर साहब, चिराग पासवान भाजपा के साथ भी रहे हैं, तो भाजपा को क्या दिक्कत होने वाली है? भाजपा को दिक्कत नहीं होगा, भाजपा तो चाहती है। देखिए, सबसे पहले बात जान लीजिए भाजपा चाहती क्या है। भाजपा चाहती है कि तेजस्वी, चिराग और मुकेश सहनी अलग अलग चुनाव लड़े, ये तीनों एक मत हो जाए। क्योंकि इन तीनों के एक होने की वजह से कल मैंने आपको बताया कि फायदा क्या होगा जी। तेजस्वी यादव को आज चिराग पासवान और मुकेश सहनी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है जी। एक 12 से 13% वोट बैंक का मालिक है। मालिक शब्द इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में जो छोटे छोटे जातिगत समीकरणों वाली पार्टियां बनी हैं, ये यही दावा करती हैं। एक मुकेश सहनी 13 से 14% वोट बैंक, चिराग पासवान 8% का शुद्ध वोट बैंक जी। ये दोनों अगर जोड़ दीजिएगा आप तेजस्वी यादव के पहले के 15-15 वाले वोट बैंक में, अब तो वो A to Z की बात कर रहे हैं, लेकिन यादव मुसलमान उनके साथ हैं, ये वो बोलते हैं शुरू से। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जातिगत समीकरण और वोट बैंक सबसे बड़ा इनके पास हो जाता है। फिर तो भाजपा भी मेहनत करती रह जाए, नीतीश कुमार मेहनत करते रह जाए, पप्पू यादव करें और भी थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट बने, चाहे कोई प्रशांत किशोर ही मेहनत करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रशांत किशोर आज आए हैं बिहार, आने के साथ साथ ये भी चर्चाएं शुरू हो गई कि नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग करेंगे, वो किसको किसको जोड़ेंगे साथ में नीतीश कुमार के, ये भी चर्चा चल रही है। एक बात आप जान लीजिए, नीतीश कुमार को अगर बिहार में सबसे बड़ी ताकत बनना है और बिना भाजपा के बनना है, और यहाँ से 2024 में भाजपा के जो कारवां है उसको रोकना है, जैसा कि एक बार लालू यादव ने रोकने का प्रयास किया था और नीतीश कुमार भी कुछ हद तक सफल हुए थे 2015 में, तो उसके लिए नीतीश कुमार को आवश्यकता पड़ेगी बड़े वोट बैंक की। आज नीतीश का वोट बैंक अपना वो 10 से 12% तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने पर जाता है। लवकुश समीकरण अपने आप में बहुत छोटा है, लेकिन इसके साथ साथ आसपास के समीकरणों को जब जोड़ते हैं आप तो ये थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं हो पाता है कि वो मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, भाजपा के वोट बैंक को बिहार में चुनौती दे सके। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश इन्हीं वोटों के समीकरणों को समझते आए हैं और जोड़ घटाव करना उन्हें आता है। चिराग पासवान तब तक उनके लिए बहुत दुश्मन जैसे थे जब तक वो भाजपा के हाथ में थे। जब भाजपा ने कंप्लीटली उन्हें अपने आप से अलग कर लिया और चिराग पासवान के पास अब कोई कारण नहीं है। देखिए, अगर इसके बाद भी चिराग पासवान लैला मजनू वाला अगर प्यार दिखाते हैं भाजपा के प्रति तो लोग कहेंगे पागल है जी। आपका घर छीन लिया, आपकी पार्टी छीन ली, आपके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए भाजपा सीधे तौर पर जिम्मेवार है। आप भी ये बात जानते हैं अब,
और इसके बावजूद अगर सीना फाड़ के आप कहिए कि नहीं हम उनके हनुमान हैं, तो लोग कहेगा कि तो राजनीति इनको करने नहीं आ रहा है। जी। राजनीति, इतने बड़े व्यक्ति के आप पुत्र हैं जिनको राजनीति की दिशा पता चल जाती थी, दूर से ही बता देते थे कि मौसम में देख के कि बरसात होने वाला है कि नहीं, और किधर होगा ये भी बताते थे, और उनके आप पुत्र हैं, तो आपको भी समझना पड़ेगा ना। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद चिराग पासवान ने पहले अपनी तरफ से पहल की, और जो इफ्तार थी उसमें उठकर वो गए और पैर छुआ। दूसरी बार नीतीश कुमार ने उनको बुलाया। अब आप यहाँ नीतीश कुमार के दिमाग को समझिए और मेरे द्वारा किए हुए विश्लेषण को सत्यापित कीजिए। मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि नीतीश तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे। ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं ताकि भाजपा को दुख लगे। जी। जब पति पत्नी में प्यार मोहब्बत ठीक ठाक चल रहा होता है तो सब ठीक होता है। थोड़ा बहुत अगर दाएं बाएं हो जाता है तो देखते हैं जैसे ही तीसरा आदमी बीच में आता है, दोनों का प्यार पहले से मजबूत हो जाता है। ये नीतीश कुमार की राजनीतिक स्ट्रेटजी है। वो दबाव की राजनीति करना जानते हैं, और वो मांझी जी की तरह अपरिपक्व राजनीति नहीं करते हैं कि प्रवक्ता सिखाएगा दानिश रिजवान तो हम बोलेंगे। ये राजनीति नहीं करते हैं नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार के सलाहकार भी दानिश रिजवान जैसे नहीं है। बड़े बड़े पत्रकारों को अपने साथ बिठाते हैं। कौन कौन बैठता है वो आपको ही पता है, किचन कैबिनेट, और उनसे भी राय नहीं लेते हैं, बस उनकी बात सुनते हैं। राय कैसे लेते हैं? ब्यूरोक्रेट्स जो उनके हैं, अलग अलग विभागों में बैठा रखा है एकदम महादैत्य की तरह, वो बताते हैं कि क्या इनपुट हो रहा है। ये भी जाता है कि अमित शाह को लोग चाणक्य कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से बड़ा चाणक्य कोई नहीं है। मैंने शुरू से कहा है, नीतीश कुमार के पास वो बड़ा खोपड़ी है जिसने बिहार की राजनीति, देश की राजनीति। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि नंबर 3 पर हैं, अब मुख्यमंत्री वही हैं। इससे बड़ा प्रूफ नीतीश कुमार क्या दें? नीतीश कुमार की जो गाथाएं हैं राजनीतिक, और कैसे बिहार की राजनीति में अपना सिक्का चलाया, ये इनके बाद भी लिखी जाएंगी। और इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि इससे बड़े नोट पर अपनी राजनीति को समाप्त करें, केवल एक मुख्यमंत्री तक सीमित न रखें। इसीलिए प्रशांत किशोर के माध्यम से जो रणनीतियां चल रही हैं, आपने देखा कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच में रास्ता नहीं बन पाया। अब बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग करेंगे, और नीतीश कुमार के लिए ममता बनर्जी को, साउथ की पार्टियां को, सबको तैयार कराएंगे, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को भी तैयार कराएंगे कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जाए। सर, अनौपचारिक बातचीत में जदयू के कई प्रवक्ता ने ये दावा किया है, और उनका ये कहना है कि नीतीश जी बिहार में मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, राष्ट्रपति बन के क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास पावर क्या है? क्या साइन करेंगे बैठ के वहाँ? नीतीश जी बिहार में बैठ के साइन करेंगे? बिहार में बैठ के क्या साइन करेंगे? बिहार शराबबंदी के कानून पे क्या साइन करना कि 16 साल का अब तक विफल रहा? बिहार तो चला ही रहे हैं। का मतलब सीधा है कि नीतीश जी बनेंगे तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। ठीक है, नीतीश कुमार बिहार चलाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा का चलाएंगे? तेल के ढाबा ललन सिंह का चलाएंगे, बैलगाड़ी आरसीपी सिंह का चलाएंगे, नित्यानंद राय का चलाएंगे, शाहनवाज हुसैन का चलाएंगे। सब लोग ये सारे लोग क्या चलाएंगे? वही तो पूछ रहे क्या चलाएगा लोग, कौन सा नया सिस्टम चलाएगा लोग बिहार में? देखिए, प्रवक्ता है, प्रवक्ता कितना जानते हैं और कितना समझते हैं ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। रोज प्रवक्ताओं से मुलाकात होती है आपको। आप जब प्रवक्ता सवाल पूछते हैं तो उनको तब पता चलता है कि हुआ क्या है बिहार में, प्रवक्ताओं का रोल क्या है, ये समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं, आप बेहतर समझते हैं और ये दर्शक भी समझते हैं कि जिन प्रवक्ताओं से सवाल पूछने जाएगा तो एक ही ढाक का 3 पात। अगर ऊपर से बताया गया है कि ये बोलना है तो बोलेंगे, नहीं बताया गया तो कहते ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अरे नीतीश कुमार क्या तय करेंगे? थोड़ी निखिल मंडल, क्या बना है उनका, और भी प्रवक्ता जो है नीरज जी हैं, और भी लोग, इनसे पूछ के थोड़े नीतीश कुमार राय लेंगे। मैंने तो कह दिया स्पष्ट आपको कि नीतीश कुमार को अगर राय लेना हो, राय शुमारी करनी हो, तो उनके पास ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी टीम बैठी हुई है। आरसीपी सिंह कितना विद्वान बैठा हुआ है उनके पास, उनको बुला के पूछेंगे। ये छनबोंगुर और जो पुंजिया नेता लोग हैं, इन लोगों से पूछकर नहीं राय लेंगे। एक बात जान लीजिए, जो विषय में आज लेकर बैठा हूं पंचनामे में, बहुत महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक मंच पर आएंगे कि नहीं आएंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं स्पष्ट आपको कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को माफ कर दिया है। जी। किस गलती के लिए माफ किया है? वो गलती जो पर्दे के पीछे हुई है, वो गलती जिसका इल्म भी चिराग पासवान को शायद नहीं था, वो गलती जो भाजपा ने उनसे करा दी। आज चिराग पासवान को भी अफसोस होगा अंदर अंदर, काश भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए होते। आज कहीं कहीं बोल भी देते हैं हम भाजपा के खिलाफ भी उतार सकते थे, अब तो उतार रहे हैं ना, अब तो उतारेंगे, उतारना पड़ेगा। और यही गलती हो गई कि आपने भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा, भाजपा ने आपको हल्के में लिया, और आज आपकी पार्टी, आपका परिवार, आज कहीं ना कहीं आपसे वो सब कुछ छीन लिया गया जो कि आपका था और राइट था आपका उस पर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन
इस बात को समझने में, हालांकि अभी भी चिराग पासवान नीतीश कुमार का विरोध करेंगे, आप बेहतर इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपके इशारे को, कि आज भी उन्होंने विरोध में बोला है, कल भी बोल रहे थे, लगातार बोल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जो राजनीतिक रिश्ता है ना, ये बहुत अच्छा है, ये संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, और ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि अनुशासित है। नीतीश कुमार का विरोध करने में चिराग पासवान मर्यादा नहीं लांघते हैं। गलती से निकल गया कि क्या कबाड़ लिया, तुरंत अपने शब्दों को वापस लिया। और ये जान लीजिए कि आप तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो लड़ाई थी और फिर एक साथ बैठ जाना, ये कड़वाहट दिख जाती है। जितना बोल देते हैं एक दूसरे के खिलाफ ये लोग और फिर बैठते हैं साथ में, तो कड़वाहट दिख जाती है। लेकिन चिराग पासवान का बात अलग है। चिराग पासवान ने कभी भी लाइन क्रॉस नहीं किया है नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने सीधा मापदंड दिया कि मैं बिहार को इस तरीके से बढ़ाना चाहता हूं आगे, आप इसमें बाधक बन रहे हैं क्योंकि आपकी सोच पुरानी है। आपने बिहार के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन इससे बेहतर काम करने की आवश्यकता है, इसलिए हम कर रहे हैं। इसी बात पर न अलग हुए थे एनडीए से। वो ये थोड़ी कह रहे थे कि बिहार में विकास ही नहीं हुआ है, उन्होंने तो कहा कि बिहार में विकास हुआ है। दिल्ली जाकर यही चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में जो मॉडल है वो विकास का बहुत बढ़िया है। और फिर बिहार आए तो इन्होंने कहा कि अब इस मॉडल को बदलने की आवश्यकता है, समय के साथ सब कुछ को अपग्रेड करना होगा। आपके मोबाइल में अलग अलग सॉफ्टवेयर है, फटाफट अपडेट आता है, हर 2 दिन बाद आपको अपडेट करना पड़ता है। क्यों नहीं अपडेट कीजिए तो क्या होगा? स्लो चलेगा, एक्सपायर हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बहुत तरह के उसमें बग्स होंगे, प्रॉब्लम्स होगा। इसी तरीके से जो नियम और कानून है उनको बदलते रहना आवश्यक है। जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से इंटरनेट ने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को खोला है, उसको हमें एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे रिसोर्स वाले राज्य और देश आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमें उन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें सड़कों के गड्ढों और गली में नली और जल और नल और बिजली, इससे ऊपर उठना होगा। हमें पुल पुलिया इससे ऊपर उठना होगा। ये तो मानवीय सूचकांक में आवश्यक है। युगांडा से लेकर फिलिस्तीन तक हर जगह है ये सब चीज़। किस देश में पुल नहीं है? किस जगह पे फ्लाईओवर नहीं है? कहाँ बिजली नहीं आई है? ये बताइए ना मुझे। कहाँ नली और गली नहीं है? स्लम एरियाज में भी नली गली है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। जिम्बाब्वे और हम युगांडा की बात कर रहे हैं, वहाँ भी है। तो बिहार में है तो गलत नहीं ना है। बिहार इस देश की राजधानी तो नहीं, लेकिन राजनीतिक राजधानी तो मैं कहूँगा कि है। इस देश को बहुत कुछ दिया है बिहार ने, और बिहार में संभावना असीमित है। बस ये अब इच्छा शक्ति चाहिए किसी को जो ये कह सके कि ठीक है, हमारे पास समुद्र नहीं है लेकिन हमारे पास फलाना है जी। हमारे पास बिजली उत्पन्न करने का व्यवस्था नहीं है लेकिन हम 3 तरफ से जुड़े हुए हैं, अन्य इंटरनेशनल बॉर्डर से भी हम जुड़े हुए हैं। कितने राज्य इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं? कितने राज्यों को ये खुशनसीबी है? हमें है ना जी। और हमारे पास एक रनिंग गंगा नदी है जो कि लगातार जोड़ी जा सकती है यहाँ से कहीं तक, और उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये करने के लिए अब बेहतर सोच वाले नेताओं की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच अंतर इतना ही है। तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, चिराग पासवान उन्नति और विकास की बात करते हैं। उन देशों से कंपेयर करते हैं बिहार को और बिहार के विकास को, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम उससे कभी कंपेयर करेंगे। तो देखिए, अपनी जगह पर सब सही है, लेकिन नीतीश कुमार का चिराग के प्रति जो मोह माया या उनको माफ करने का जो एक जेस्चर दिखा कि अरे कहाँ तुम बैठे हुए हो, आज तो देखा ही नहीं है मुझे, तो उठकर आते हैं, पैर छूते जाते हैं, ये एहसास कराता है कि नीतीश कुमार जो सजा देना चाहते हैं चिराग पासवान को, वो सजा उनका पूरा हो चुका है। आपको पता होगा सजा पूरा करने के बाद क्या होता है? बाइज्जत बरी किया जाता है। और अब चिराग पासवान उनके जहन में उन्होंने बरी कर दिया है। चिराग पासवान से जो अलग अलग विभिन्न मुद्दों पर आधारित राजनीति विरोध है वो तो चलता रहेगा, लेकिन भाजपा के खिलाफ कल अगर तेजस्वी और नीतीश को एक होना पड़े, और आपको अच्छे से ये बात पता है कि तेजस्वी और चिराग में लगभग बातें हो चुकी हैं, इसमें मुकेश सहनी भी शामिल है, तो 3 युवा अगर आगे बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार को भाजपा से पट नहीं रहा है, आगे चल के इन्हीं का सहारा लेना पड़ सकता है, तो डिफरेंसेस तो पाटने पड़ेंगे ना। राजनीति में याद है ना, कोई भी दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती है। जब तेजस्वी से एक हो सकते हैं तो चिराग ने कौन सा जहर बो रखा है इनके खेत में? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जो रूप देखने को मिला, इफ्तार के बहाने ही एक बार फिर से चिराग पासवान और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत प्रत्यक्ष रूप से शुरू हुई। अभी तक जो सवाल थे अप्रत्यक्ष रूप से चल रहे थे, मुख्यमंत्री ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। और शायद नीतीश कुमार की एक खासियत है कि बिहार के बहुत कम नेता हैं जिन पर वो जवाब देते हैं, चाहे वो सहयोगी दल हो या विपक्षी दल हो। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये जवाब आना साफ तौर पे संकेत दे रहा है कि चिराग पासवान और मुख्यमंत्री के बीच जो खाई थी वो अब खत्म हो चुकी है और बिहार में
जो राजनीतिक लड़ाई है वही सिर्फ चलेगी।